विलयन अम्लीय है या क्षारीय है उसका जांच करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सूचक का। अब देखिए, सूचक कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार में कई सूचक होते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि सूचक जो है प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और कृत्रिम सूचक भी होते हैं और गंधीय सूचक भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब भगवान द्वारा बनाया गया, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक का मतलब हुआ जिसको मानव ने बनाया है, वैज्ञानिक ने बनाया है, उसको बोलेंगे कृत्रिम सूचक। और गंधीय सूचक का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको रंग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध परिवर्तन होगा। सुगंध के परिवर्तन से आपको पता चलेगा अम्ल है या क्षार है। तो अब देखिए, इसका पहला सूचक देख लीजिए, लिटमस। प्राकृतिक सूचक में पहला नंबर पे है लिटमस। लिटमस जब अम्ल के साथ आप लिटमस को या अम्ल में डालिएगा या लिटमस पत्र पर अम्ल डालिएगा तो वह लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और लिटमस पत्र पर जब क्षार डालिएगा तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है और वास्तव में उसका रंग होता है गुलाबी, हल्का लाल भी लगेगा, हल्का नीला भी लगेगा। और लिटमस जब अम्ल के साथ जाएगा तो पूरा लाल हो जाएगा और क्षार के साथ जाएगा तो पूरा नीला हो जाएगा। अब बात आता है लाल पत्ता गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का रस निकाल के उससे भी जांच होता है। अगर अम्ल के साथ मिलाइएगा तो लाल हो जाएगा और क्षारक के साथ मिलाइएगा तो हरा हो जाएगा। उसके बाद आता है हल्दी, जो हम लोगों के घर में रहता है। हल्दी अगर क्षार के साथ अम्ल के साथ मिलाइएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। हल्दी पीला होता है, अगर उस पे आप अम्ल डालिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, पीला का पीला ही रहेगा। अगर हल्दी पे आप क्षार डाल देते हैं तो पूरा खून जैसा लाल हो जाएगा, समझे? तो हल्दी अगर लाल हो गया, हल्दी है उस पे एक रस डाले, अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ समझेंगे अम्ल है, अगर लाल हो गया तो क्षार है। अब सुनिए चौथा, हाइड्रोजिया के फूल का रस। हाइड्रोजिया का फूल का रस, तो हाइड्रोजिया का फूल का जो रस होता है उससे भी जांच होता है अम्ल और क्षार का। अगर अम्ल के साथ जाएगा तो नीला हो जाएगा और क्षार के साथ जाएगा तो गुलाबी हो जाएगा। ये चारों था प्राकृतिक सूचक। अब आ जाइए, दो है कृत्रिम सूचक जिसको वैज्ञानिक ने बनाया है, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन क्या होगा? अम्ल के साथ में रंगहीन होगा। रंगहीन समझते हैं? जिसका कोई रंग ही नहीं, जैसे पानी होता है ना, शीशा होता है ना, वैसे। और जब क्षारक के साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। दूसरा वैज्ञानिक वाला मेथिल ऑरेंज, अम्ल के साथ में लाल और क्षार के साथ में पीला। अब देखिए, अब आ जाएंगे हम लोग गंधीय सूचक पे। ऐसा सूचक जिसका की रंग परिवर्तन नहीं होगा, गंध में परिवर्तन होगा, सुगंध में। पहला नंबर पे आता है प्याज का रस। प्याज का रस को अगर अम्ल के साथ मिलाइएगा तो वह हो जाएगा तीक्ष्ण गंध देगा। कैसा? तीखा गंध देगा। अगर क्षार के साथ मिलाइएगा तो कोई गंध नहीं देगा, गंध ही नहीं देगा, साफे न। अब सुनिए, एक होगा वेनिला। वेनिला अगर अम्ल के साथ मिलेगा तो समान गंध रहती है। समान गंध के मतलब जैसा उसका गंध था वैसा ही गंध रहेगा। अगर क्षार के साथ जाएगा तो कोई गंध नहीं, सारा गंध ही खत्म हो जाएगा। अब देखो, लौंग का तेल। लौंग का तेल अगर अम्ल के साथ जाएगा तो समान गंध रहती है, जैसा उसका गंध है वैसा ही गंध रहेगा। और क्षार के साथ जाएगा तो कोई गंध ही नहीं देगा। तो आप देखें कितना चीज है जांच करने वाला, कितना सूचक है अम्ल और क्षार का। तो कुछ प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है और कुछ गंधीय है। प्राकृतिक सूचक में आता है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रोजिया के फूल। सबसे फेमस इसमें लिटमस आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे, समझे? लिटमस जो है अम्ल के साथ में लाल हो जाता है और क्षार के साथ में नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ में लाल हो जाता है और क्षार के साथ में हरा हो जाता है। हल्दी जो है अम्ल के साथ में कोई बदलाव नहीं होता है, पीला ही रहता है और क्षार के साथ में लाल हो जाता है। हाइड्रोजिया का फूल अम्ल के साथ में नीला हो जाता है और क्षार के साथ में गुलाबी हो जाता है। बात करें कृत्रिम सूचक फिनोल्फथेलिन का, तो अम्ल के साथ में रंगहीन रहता है और क्षार के साथ में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ में लाल हो जाता है और क्षार के साथ में पीला हो जाता है। प्याज का रस जो है अम्ल के साथ में तीक्ष्ण गंध देता है और क्षार के साथ में कोई गंध नहीं देता है। वेनिला जो है अम्ल के साथ में समान गंध रहती है, जैसा गंध है वैसा ही रहेगा और क्षार के साथ में कोई गंध ही नहीं देगा, गंध खत्म। लौंग का तेल जो है अम्ल के साथ में समान गंध रहती है और क्षार के साथ में कोई गंध ही नहीं देगा। यही सब हमारा है